बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ओपोजिशन में तमाम सियासी पार्टियां जो कई दहाइयों से इस मुल्क में सियासत करती आ रही हैं, इक़्तिदार में भी रही हैं, हुक्मरानी में भी एक दूसरे में उनकी शराकतदारी रही है। कौम को इंतहाई मशकूर होना चाहिए जिन्होंने अपने तरीक़ाकार से, अपने रवैयों से इस मुल्क में जो सियासी कल्चर रहा है और जो जमहूरियत का वो नाम लेते हैं, नकाब में जो बहुत हसीन लगती है, लेकिन अगर उसका नकाब उतारें एक डरावना ख्वाब सा लगता है। हमने देखा नाज़रीन कि अपने ही दाव पेच में मफादात की खातिर एक दूसरे को इस्तेमाल करने वाले किस तरीके से एक दूसरे को अपने साथ लेकर चलते रहे हैं। देखा जाए तो जब से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत आई है, इमरान खान ने शहर इक़्तिदार को संभाला है, उसी वक़्त से तमाम मुल्की सियासी पार्टियां जो अपोजिशन में हैं वो किसी ना किसी तरीके से उन्हें एक टफ टाइम देना चाहती हैं। लेकिन स्पेशली आज से तकरीबन 6 माह पहले इन तमाम जमातों का एक कट हुआ जिसमें बार बार ये बात बावर करवाई गई कि सब एक एजेंडे पे मुत्फिक हैं। वो एजेंडा है अवामी कौमी मफादात का एजेंडा। इसके लिए मौजूदा हुकूमत किसी तरह से भी अवामी मुश्किलात को दूर करने में कामयाब नहीं हो सकी, लिहाजा वो अपने अमली जद्दोजहद से अवामी मुश्किलात को दूर करने के लिए अपना किरदार निभाएंगे। इसके अलावा और कोई भी ऐसा एजेंडा नहीं जिसमें वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से कोई और एजेंडे को लेकर आए। खूब बैठक हुई, एक दूसरे से मिलते जुलते रहे, जलसे हुए, जुलूस हुए, शोला बयानी से कौम का पेट भरने की कोशिशें की गई। तरह तरह के बयानी आए, किसी न किसी तरह से अवामी जज्बात को ठेस भी पहुंचती रही। कभी इस्तीफे देंगे, कभी नहीं देंगे, कभी नई तारीख, फिर उसके बाद फिर तारीख, कभी लॉन्ग मार्च की तारीख, कभी इस्तीफ़ों का डेडलाइन। वो किसी जगह पे भी PDM के जो रहनुमा हैं वो आपस में मुत्फिक नज़र नहीं आए। लेकिन लबादा यही था कि उनमें बड़ी यकसुई है, यकजहती है, मुत्फिक हैं, एक दूसरे के करीब हैं। वो आवाम को किसी न किसी तरीके से मौजूदा हुकूमत से निजात दिलाकर ही दम लेंगे। क्या होगा इससे? बहरकैफ हमने देखा कि आज उनके इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। शायद अगर हम देखें तो 2 बड़ी सियासी जमातें जो इसका हिस्सा थीं, उनकी आपस की एक लड़ाई थी कि कभी एक सियासी जमात जो कि पूरे मुल्क में नुमाइंदगी करती थी, फिर उसके बाद एक ऐसी सियासी जमात आई 85 के बाद जिसने उसे कॉर्नर किया। शायद दोनों आज भी बड़ी जमात होने की लड़ाई लड़ना चाहती थी। क्या वजह थी कि PDM के प्लेटफॉर्म से एक तरफ किसी को आशीर्वाद देकर ऐसे बयानिए जो आवाम को सुनने के लिए मिले, क्या उनकी वो इनफरादी राय थी, उनकी अकेले की सोच थी? अगर ऐसी थी तो PDM के अजलास में इस बारे में क्यों फैसला नहीं किया गया कि कौमी इदारों के मतलब कोई बात नहीं होगी? उसको तो ढोल बजाते थे, जश्न मनाते थे। एक ही जगह अगर बैठते थे तो उनको कोई लायामल तो बनाना चाहिए था, कोई एजेंडा तो होना चाहिए था।
अवामी मुश्किलात से निकालने का, मौजूदा हुकूमत से निजात दिलाने का कोई ना कोई ऐसा एजेंडा जो मुत्तफिक होता, एक नुक्ते के ऊपर तमाम के तमाम अकाबरीन इकट्ठे होते, क्या हमें नजर आया? क्या वो जो बयानिया था, जो पूरी कौम ने सुना, जो मुल्क की सालमियत के खिलाफ था, अदारों के खिलाफ था, जिस पर पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई, दुश्मन ममालिक में मीडिया ने उसे खूब उछाला, उस वक्त ही उन्होंने उसकी अलहदगी का ऐलान क्यों नहीं किया? उनको पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ऐसी गुफ्तगू करने की इजाजत ही क्यों दी? क्या वो इसे बेखबर थे, लाइलम थे? दूसरी बात यह है नाजरीन कि आज इस बात पे मज़ाकरात तौतल का शिकार हैं, जिस वजह से लॉन्ग मार्च नहीं हो पा रहा कि मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस तशरीफ लाएंगे तो फिर ही तहरीक आगे चलेगी, इस्तीफे भी देंगे और लॉन्ग मार्च भी करेंगे। क्या मियां नवाज शरीफ आज से 15 दिन पहले मुल्क छोड़कर गए हैं कि अचानक वो तमाम इजलास में शरीक तो थे, लेकिन 15-20 दिन हो गए या 1 महीना हुआ वो पीडीएम को छोड़कर लंदन चले गए हैं? आया इस बात का भी फैसला पहले ही दिन क्यों नहीं किया गया? अवाम को क्यों फ्रेब में रखा गया, धोखे में रखा गया? लेकिन शायद अवाम के लिए कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, उनमें से एक ये भी बेहतरीन अमल था कि कौम ने इनके अपने फ्रेब और झांसों को देखा है, धोखों को महसूस किया है। ये तो खैर बात ये भी जानते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब आए या ना आए, कौम इनके साथ नहीं आएगी, क्योंकि इन्होंने अवाम के लिए क्या किया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि सियासी राजकुमार जिनके मुंह से रालें टपकती हैं, हुक्मरानी के लिए, मुफलस अवाम को अपने ज़ेरे ताब रखने के लिए, गुलामी में रखने के लिए, और उसके लिए वो तरह तरह के हरबे भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि चंद मजबूर लाचार जो भूख मिटाने के लिए, चंद रुपयों और एक वक्त के खाने के लिए इनके जलसों में तो आ जाए, जुलूसों में शरीक हो सकते हैं, रैलियों में भी आ जाएं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है इतनी बड़ी लंबी एजिटेशन के लिए, एहतजाज के लिए अपनी जानों को रिस्क में डालें, वो भी चंद रुपयों के लिए। यह भी बात हकीकत है कि आज अगर फोकस पार्लिमान है तो उसकी वजह यही है कि इन्होंने इस अवाम को मुफलस, लाचार, बेबस और गुर्बत में क्यों रखा है, ताकि ये इनको बरवकत अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये इंतखाबी अमल इनको रास आता है, जहां पर ये लोगों की मुफलिसी से खेलकर, उनकी गुर्बत से फायदा उठाकर, उनकी ज़रूरियात जिंदगी उन तक पहुंचाकर, थोड़ी थोड़ी ज़रूरतें पूरी करके ये वोट ले लें या वोट को खरीद लें। चंद रेशो से कितनी परसेंटेज होती है? 25%, 30%, 40%। उसमें से इनके लिए ये शायद रास्ता आसान है कि गुर्बत से खेलें, उनको एक वक्त का खाना खिलाएं, राशन दें, ज़रूरियात ज़िंदगी के मुताबिक कुछ पैसे दें और वोट खरीदें और पार्लियामेंट में आ जाएं और वहां पर बैठकर फिर मंसूबे बनाएं, छांगा मांगा की सियासत से खरीदो फरोख्त करें, अपनी बढ़ती तादाद को बढ़ाने के लिए लोगों के ज़मीरों को खरीदें। यही इस जमहूरियत का सबसे बड़ा डरावना ख्वाब है। यही इस सियासी कल्चर का एक ऐसा दाग है जो आज भी इस मुआशरे में सुलग रहा है। बरकैफ नाजरीन, इसके लिए बहसियत अवाम हम हर बार कहते हैं कि हमें इनके हर कोलो फेल पे नजर रखनी चाहिए, देखना चाहिए ये पाकिस्तानी अवाम के कितने खैर ख्वाह हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।